आज हम आए हैं श्याम सिक्योरिटी फोर्स के ऑनर मिस्टर आशीष जी ठाकुर से मिलने। सर प्लीज थैंक यू। आशीष जी बहुत माने जाने पहचानने वाले जयपुर के एकमात्र ऐसे ऑनर हैं जिन्होंने अपनी कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचाया है। आशीष जी कुछ छोटे से सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। यस सर। और आपकी योग्यता, आपकी विचारधारा और आपकी इस कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में हम आपका राज जानना चाहते हैं कि आपने इस कंपनी की शुरुआत कैसे की, इस कंपनी का आपका मोटिव क्या है और इस कंपनी के लिए आप क्या क्या और आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये ख्याल और ये योजना और इस कंपनी के बारे में आपने कैसे प्लानिंग की, कैसे चीजें सीखी, इसके बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर पहले मैं सिक्योरिटी कंपनी में एक एमएनसी सिक्योरिटी कंपनी में मैं जॉब करता था। हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ कई सारे ग्रीवांसेस होते थे जो गार्ड्स लोगों के रिजॉल्व नहीं होते थे, जो कि कॉर्पोरेट कंपनी उन लोगों का शोषण करती है। लगभग 3 साल मैंने नौकरी की। 3 साल के बाद मेरे को लगा कि गार्डों का शोषण होता है। हम कमिटमेंट कर देते हैं, हाई लेवल पे वो सॉर्ट आउट होते नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो वो सब इश्यूज थे और फिर गार्ड्स लोगों को लगता था कि ये हमारे सीनियर है। सीनियर में वो हमें ही जानते थे, बाकी और हायर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट को वो जानते नहीं थे। हाँ जी, हाँ उनके लिए उनका सीनियर हम ही थे। ऑपरेशन से लेके ब्रांच हेड से लेके वीपी से लेके प्रेसिडेंट और ओनर तक कंपनी का हमें ही समझते थे वो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या था कि उनके कई सारे ग्रीवांसेस होते थे जो हम हाईलाइट करते थे लेकिन रिजॉल्व नहीं होते थे। मोस्टली ग्रीवांसेस होते थे सैलरीज को लेके। हाँ जी। अननेसेसरीज उन लोगों की सैलरी डिडक्ट होती थी, तो वो सब होता था। फिर काम हम करते थे सैलरी के लिए। हम लोगों के भी जब उनके नहीं होते तो हमारे भी कई बार ग्रीवांसेस होते थे, वो भी रिजॉल्व नहीं होते। फिर धीरे धीरे लगा कि ये चीज गलत है तो गलत ही है सर। ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट किया अपना खुद का, माइंड में आया कि क्यों ना अपन खुद का एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। हाँ, लोगों को रोजगार देंगे। लोगों को रोजगार देने के साथ साथ जो है, जो फेज मैंने किया अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना सबसे बड़ी बात। हाँ जी। इसके बाद फिर जो प्रॉब्लम मैंने कॉर्पोरेट कंपनीज में झेली है, वो मैं नहीं चाहता कि मेरे एम्प्लॉइज के साथ हो। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना। ठीक है, उन लोगों ये कब आपने शुरुआत की? सर मैंने 2023 में एक्चुअल में 2023। हाँ, अच्छा। 30 नवंबर 2022 को मैंने रिजाइन दिया। हाँ जी, हाँ जी। 1 दिसंबर से मैंने अपना प्लान किया और 9 जनवरी को हमने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर दी। ओके, हाँ जी। अभी आपके पास टोटली कितने काम है? सर अभी मेरे पास लगभग मेरी कंपनी में यही कोई 500-600 गार्ड के करीब है। ठीक है, जो खुश है। हाँ जी। ठीक है, और हम नहीं चाहते, हम काम सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना हम कर सकते हैं। रेट्स को लेके हम गार्ड को ऐसा रेट देते हैं ताकि वो, उसकी भी एक फैमिली है जो सरवाइव कर सके। कई सारी कंपनीज हैं। और ये तो सर होगी गार्ड के बेनिफिट के बारे में। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई नई कंपनी अगर आपके साथ काम करे, ठीक है, क्या आप हटके उनको देना चाहते हैं कि जिससे हर कंपनी, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, वो आपसे जुड़े और आपके साथ लॉन्ग टाइम काम कीजिए? उसके लिए आप क्या, आपकी प्लानिंग है, क्या आप कर रहे हो और क्या करना चाहते हो उनके लिए अच्छा काम? सर मैं वही बोल रहा हूँ कि आज राजस्थान में हम काम कर रहे हैं, तो राजस्थान का मिनिमम वेज अगर हम बात करें तो बहुत कम है, जिसपे सरकार को एक विचार करने योग्य ये मुद्दा है। मैं एसोसिएशन फॉर सिक्योरिटी एसोसिएट का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, जिसके लिए हमने कई बार अपने सीनियर लोगों को गवर्नमेंट में ज्ञापन भी दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये एक बहुत ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में, मतलब आप जाइए राजस्थान से बाहर, गुजरात जाइए, वहाँ का मिनिमम वेज अच्छा है। हरियाणा जाइए, वहाँ का मिनिमम वेज अच्छा है। सबसे मिनिमम वेज कम है वो राजस्थान का है। ठीक है, तो लोग इस तरफ मूव करते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग, जिसको सैलरी कम मिलेगी वो बाहर की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हमारा कुछ स्टैंडर्ड है कि हमने जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है उसी स्टैंडर्ड पे हम काम करते हैं।
आज सिक्योरिटी एजेंसी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, कई सारी है, लेकिन वो ऐसे रेट में काम ले लेती है कि फिर उनको सर्विसेज मिल नहीं पाती है। हम ये सब नहीं करते, हम एक स्टैंडर्ड सेट है, इससे नीचे हम कॉन्ट्रैक्ट लेते ही नहीं है। और जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं उसकी जान माल की रक्षा, जान माल की रक्षा हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात है, मतलब कंपनी के लिए बहुत फेथफुल है। और मतलब आप ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं कि जिसमें कंपनी वाले आपसे जुड़े ज्यादा से ज्यादा, ये आप बताइए मुझे। सर इस सेक्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत आप अपनी क्या बेनिफिट है कि आप हटके काम कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सर, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इस सेक्टर में मैन पावर्स की। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो आती है सपोज अगर मैं कम पैसे में काम लेके कम में ही कराऊंगा तो जाहिर सी बात है कि लोग स्टेब्लिश होकर काम नहीं करेंगे। हम अपने गार्ड्स को एक ऐसी सैलरी देते हैं, अट्रैक्टिव सैलरी देते हैं, जिससे वो हमारे पास लॉन्ग टर्म से काम कर रहा है। अभी मेरे पास गार्ड है जो लगभग 2 साल से भी काम कर रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन इस सेक्टर में होता है क्या है, लोग 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीने भर करके भाग जाते हैं। लेकिन हम जो सैलरी देते हैं, एक टाइम पे सैलरी और एक उनको पूर्ण सैलरी, जो बताया गया है वो पूरी सैलरी उसको मिलती है, तो गार्ड खुश होता है और हमारे साथ काम करता है। इसके लिए हमने गार्ड्स के लिए बेनिफिट्स रखा है। हम हर महीने हर यूनिट पे गार्ड ऑफ द मंथ, हाँ जी, ठीक है, गार्ड ऑफ द मंथ यानी कि जो भी गार्ड एक अच्छा काम करता है उसको हम एक अप्रिशिएशन लेटर और एक गिफ्ट हर महीने हम अपनी तरफ से उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी आपके साथ जुड़ना चाहे तो आप इमीडिएटली बेस पे उसमें गार्ड्स प्रोवाइड करा देते सर हैं? इमीडिएटली पे मतलब आप विद इन टाइम पीरियड कितना रहता है? हाँ सर, वो डिपेंड रहता है नंबर ऑफ गार्ड पे। हाँ जी, जितने गार्ड है उस हिसाब से हम लोग टाइम लेते हैं, पहले जाते हैं। हमारी कंपनी की खासियत ये है, कई लोग करते हैं वो डायरेक्टली सीधी डील करते हैं। हाँ। हम पहले किसी भी क्लाइंट का अगर हमारे पास कॉल आता है या हमारे पास लीड्स होती है तो हम जाके उसकी फैक्ट्री का सर्वे करते हैं। हाँ जी। ठीक है, सर्वे के अकॉर्डिंग उसको बताएंगे कि सर यहाँ ये दिक्कत है तो यहाँ बंदा चाहिए या यहाँ ये इक्विपमेंट होना चाहिए। हाँ जी। उस हिसाब से सर्वे करके हम उसको फिर बताते हैं कि सर यहाँ इतने बंदों के रिक्वायर है। जैसे उसको तो लग रहा है कि मेरा 2 बंदे में काम हो जाएगा, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी हमारी है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो हम उसको बताएंगे सर 2 नहीं या 3 या 4 बंदे चाहिए, क्योंकि उसको उस चीज का पूरा क्लियरिफिकेशन देते कि इसलिए यहाँ ये बंदा चाहिए। मतलब कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक प्लस पॉइंट भी बता रहा हूँ कि जहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी वाले आपको बोल रहे हैं कि हमें 15 गार्ड चाहिए और आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो 5 गार्ड से काम हो सकता है, बिल्कुल, तो एक तरीके से उनसे बेनिफिट की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बेनिफिट की बात है दोस्तों कि जहाँ पे कंपनी को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और सर्विसेज के मामले में श्याम सिक्योरिटी फोर्स आज के टाइम में उभरता चेहरा है, उभरती कंपनी है। तो आशा करता हूँ आशीष जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ और तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स और तमाम कंपनियों को यही कहना चाहता हूँ कि श्याम फोर्स सिक्योरिटी फोर्स के साथ एक बार आप जाइए। जिसको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी गार्ड के लिए वो आशीष जी से मिले। जिस कंपनी को अगर अच्छे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मेहनती लोग चाहिए, जो चाहते हैं कि हमारा काम लॉन्ग टाइम तक अच्छा चले, तो वो आशीष जी के साथ जुड़िए। तो आशा करता हूँ कि हमारा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है और लगेगा ही और लगना चाहिए भी। थैंक यू सो मच।